वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, कल हम लोगों ने डिस्कशन अपना शुरू किया था, दैट वाज रिलेटेड टू कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को हमने बनाया किस तरह से था? हमने यूज किया था अल्कोहल, और हम उसके अंदर ऐड अप कर रहे थे ऑक्सीजन। ठीक है। और बेसिकली दिस वाज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम केमिस्ट्री की जबान में इसको बहुत ज़्यादा लिखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल was the reason for the formation of what? For the formation of carboxylic acid. ठीक है। ये हमने कल इक्वेशन भी देखी थी, और अगर उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखा हो तो वो भी हमें याद है। बट अगर हम इसको सिंपल इक्वेशन में लिखें तो हम इथेनॉल से शुरू कर लें। अगर सो C2H5OH, क्या ये इथेनॉल होगा? इसके अंदर हम ऐड जी अप सर। करते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ पे हम यूज करते हैं कोई बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये बना लेता है एसिटिक एसिड, जिसे हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। और इसके साथ हमें क्या मिलता था? पानी मिलता था। तो अब देखो, इसका नाम है इथानोइक एसिड। अच्छा, किसी को याद है अल्कोहल्स का IUPAC नेम का स्टैंडर्ड नेम क्या था? सर इनॉल। अल्कानॉल। अल्कानॉल। ठीक है। नॉन एंड में लगा। कार्बोक्सिलिक के लिए यूज होगा अल्कानोइक एसिड। क्या यूज होगा? अल्कानोइक एसिड। ठीक है। तो तुम्हें नजर आ रहा है कि इसमें दो कार्बन हैं, तो दिस बिकम्स इथानोइक एसिड। ठीक है, सही है। जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि हमने जो नेसेंट ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन हो, और हम यहाँ यूज कर रहे हैं एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन। डाइक्रोमेट। बेटा ये सब कुछ याद हो जाता है एंड में, सिर्फ ये चीजें याद नहीं होती। तो मैं बार बार ये इसलिए लिख रहा हूँ कि ये याद करना, ये 1-2 नंबर के लिए हमेशा गन करते हैं, हमेशा पूछते हैं। रिएक्शन कंडीशंस, कल जैसे नाइट्रोजन की वो हाइड्रोजन की याद कर रहे थे, उसमें हम निकल दे रहे थे, हीट कर रहे थे। उससे पहले हमने याद किया कि 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए हमें, ATM चाहिए। याद आ रहा है ना? ये सब कुछ याद करना है, भूलना नहीं है इसको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं वो। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट्स आपके पास बन जाएंगे, दैट इज इथेनॉइक एसिड एंड पानी, CH3COOH एंड पानी। अच्छा, ये जो इथेनॉइक एसिड है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, जिसे हम कहते हैं पुराना नेम या कॉमन नेम, वो होता है एसिटिक एसिड। ये भी यूज हो रहा होता है बहुत ज्यादा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो नेमिंग कन्वेंशन है वो दो तरह से है। मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ, जैसे एक ओरिजिनल निक नेम होता है, किसी का छोटे होता है, किसी का मोटे होता है, किसी का काले होता है, किसी का गोरे होता है, किसी का क्या होता है, किसी का क्या होता है। तो जब हम इसका स्टैंडर्ड नेम की बात करेंगे तो वो तो ये है, इसके पीछे कोई साइंस है। और साइंस क्या है कि हमें पता है ईथ का मतलब होगा दो कार्बन, ऑइक का मतलब होगा एसिड की बात कर रहा है, COOH की बात कर रहा है, तो पूरी लॉजिक है। लेकिन इसकी कोई लॉजिक नहीं है, ये निक नेम है, एसिटिक एसिड है, बस ऐसे ही एसिटिक एसिड रखा हुआ है, कोई लॉजिक के साथ नहीं रखा। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉमन नेम। और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले को हम कहते हैं कि वो हमारा है क्या? कौन सा वाला नेम है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नेम। अच्छा, अब आते हैं हम, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आपको इसमें कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से याद करना नहीं है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपको पता है एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, याद आती हैं? सौर होगा। सबसे पहली चीज सार टेस्ट होगा, और क्या होगा? नंबर 2, और लिटमस अपना वो दिखाएगा। होगा लिटमस को क्या करेगा? ब्लू से रेड। ब्लू रेड से कर रेड देगा। करेगा। ठीक है, और बताओ। और अपना क्या करते हैं वो पानी में मिल जाता है। पानी में क्या हो जाता है? H+ आयन देता है, वो तो केमिकल हो गया, साइन देता है, फिजिकल लेकिन वो तो है। केमिकल हो गया। तो अब इसकी बात सीधी से कर लें अगर हम, तो ये एक और चीज हम ले आते हैं कि भाई ये जो है वो कोरोसिव होगा। कोरोसिव होने का क्या मतलब होगा? देखो, बताओ, सोचो। जो कोरोजन कॉज करेगा, जिससे जो है ना चीजें गल जाएंगी। एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है ना, हर एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी के ऊपर अगर गिरा दिया जाए तो उसके अंदर से हाइड्रोजन लिबरेट करता है। याद आता है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा हम और आगे।
कि अगर हमें बात करनी है इस चीज़ की कि हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए बड़ा सीधा और साफ सा हिसाब किताब है। जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है किसकी, एसिड की, वो हम लिख सकते हैं। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारा डिस्कशन अगर होगा तो वो किससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कहते थे, एसिड का रिएक्शन बेस से, है ना। तो अगर हमारे पास एसिड, हम अब मैं क्योंकि एक ही एसिड की बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं इथेनॉइक एसिड की ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, तो मैं इथेनॉइक एसिड ले लेता हूँ, इसके साथ किसी बेस को रिएक्ट करा दें। जी सर। इसकी एग्जांपल देगा, NaOH, NaOH। NaOH हो सकता है, ज़बरदस्त। अब क्या बनेगा, एक तो बनेगा पानी, यानी कि यहाँ से H, यहाँ से क्या गया OH, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है। इसी तरह से आपके पास बहुत सारी एग्जांपल आ जाएंगी। एक हम ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड, वहां पे भी क्या बनेगा, पानी बनेगा, और क्या बनेगा, CH3COO2Cu, कॉपर एसीटेट बन जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ और कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे हम एक मेटल्स के साथ लिख सकते हैं। मेटल्स के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। कोई एसिड मेटल उठा लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सॉल्ट बना लेते हैं MgCH3COO2, और यहाँ पे बन रही है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल है, ठीक है। अच्छा, अच्छा हाँ। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कार्बोनेट्स के लिए, हमने पढ़े थे वहाँ पे भी रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड समझाने का और मकसद ये है, सॉल्ट एंड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, सिर्फ एसिड हम ये वाला यूज कर रहे हैं। हमने इससे पहले HCl पढ़ा था, तब भी हमने ये किया था, H2SO4 पढ़ा था, तब भी हमने ये किया था। तो एसिड कोई भी आ सकता है, कोई एज सच इसमें इशू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बना लें अगर, तो ये बनेगा CH3COONA प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट होता है तो हमेशा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही बनता है, ये भी याद रखने वाला एक फैक्ट होता है, ठीक है। ये सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा और कोई चीज हमारे क्या कहते हैं कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप से रिलेटेड डिस्कशन का पार्ट नहीं है। सवाल किसी के जहन में, बेटा कोई सर हाँ सवाल? है सर। एसिड बेस में जो आता है प्रिपरेशन ऑफ एसिड कहेंगे तो फिर ये इसका ये वाला लिख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसिड में सबसे ज्यादा जो आपको अगर ऑप्शन दिया जाएगा ना, तो आपको लिखना चाहिए, मेरा ख्याल है सल्फ्यूरिक एसिड का, क्या लिखना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड वाला कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अच्छा अच्छा। ठीक है। वरना ये भी लिख सकते हैं, यानी कि सिंपल आप ये लिख दें, एक नंबर के लिए अगर आए तो बिल्कुल सही किया आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं आगे। देखो, साइकिल चल रहा है, साइकिल कैसे चल रहा है, सबसे पहले क्या पढ़ा था, दोबारा से याद करते हैं। अल्केन, अल्केन से क्या करके अल्कीन बनाया था, क्रैकिंग। क्रैकिंग करके। अल्कीन से क्या करके अल्कोहल बनाया था, हाइड्रेशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की क्या कंडीशंस थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं था, एडिशन ऑफ पानी था। रिएक्शन कंडीशन बताओ जल्दी से, अच्छा हाँ, एडिशन ऑफ और क्या था, हाइड्रेशन CDM के में साथ अपना कैटलिस्ट था। H3PO4 कैटलिस्ट है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अरे वो इसमें नहीं था यार, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें कहाँ से आ गया, फिर वो किसमें था? इस हाँ इसके बाद वो तो वो है ना एम्फोटेरिक वाले में होता है ना। यार यहाँ पे था वो, कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे था वो। हाँ यही तो मैं करते बोल रहा हूँ। करते वो अच्छा यहाँ पे लिखा है H3PO4 है। ये याद करनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, याद करनी है बार बार, दोबारा इसीलिए कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट और रुको जरा, इसका बताओ अब थोड़ा सा और कर लो। अल्कीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा था, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। एडिशन ऑफ ब्रोमीन, जबरदस्त।
चलिए ठीक है। अच्छा, ये आ गई थी, यहाँ तक हमारा सारा डिस्कशन हो गया। ठीक है, हर एक के अंदर वही कंबस्शन आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन आ रहा है और एडिशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आगे गए हैं हम, अल्कोहल के साथ हमने क्या किया है? सर अल्कोहल में हमने ऑक्सीजन डाला है, ऑक्सीडेशन करी, और हमने क्या बनाया बड़े मजे से? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये चीज मेरा ख्याल है याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसका IUPAC नेम हमने लिखा हुआ है, यही था। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? H+1 +2 +2। हाँ, CnH2n। CnH2n। इसका पहले IUPAC नेम बताओ। सर IUPAC नेम इसका होता है अल्कानॉल। अल्कानॉल। क्या नाम होता है? अल्कानॉल। क्या नाम होता है? अल्कानॉल। ALK को कैसे रिप्लेस करेंगे? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एफ, ऑक्स, नॉन डेक। ठीक है, ऐसे ही होता था। अच्छा जी, इसका IUPAC, अच्छा इसका फॉर्मूला बताओ जरा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+1 बस नहीं, अभी इसका फंक्शनल ग्रुप। OH। गुड, जबरदस्त। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की बात करें अगर हम, तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का हमारे पास IUPAC नेम बताएं पहले जल्दी से। अल्कानोइक एसिड। अल्कानोइक एसिड, जबरदस्त। और फिर इसका जनरल फार्मूला, तो इसका जनरल फार्मूला सिर्फ इतना सा चेंज है, CO आ गया, बाकी इसमें सारी चीजें सेम। ठीक है, बात समझ में आई? याद रहेगी बात, भूलेंगे तो नहीं। अच्छा, मुझे अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप बता दें। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्केन का फंक्शनल ग्रुप कार्बन और सिंगल हाइड्रोजन होता है। कोई है ही नहीं। कोई भी नहीं, सिंगल बॉन्ड। नो फंक्शनल। कोई नहीं है। इसमें कोई काम नहीं करता, काम करता ही नहीं है जो अल्केन होता है। अल्केन्स को इसीलिए हम लोग कहते हैं पैराफिन। क्या कहते हैं? पैरा पैराफिन। पैराफिन। पैराफिन होते हैं जो सुस्त होते हैं, जो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अल्कीन्स को हम कहते हैं ओलिफिन्स, जो ऑयल्स और फैट्स में यूज होते हैं। और हम इनके रिएक्शन करवा लेते हैं बड़े आराम से। और अल्कोहल को तो अल्कोहल कहते हैं। तुम में से कुछ लोग मुझे टुन लग रहे हैं। नहीं सर, अच्छी बात है। दाम का की पता बात है? है। सर वो डबल रोटी में उसने आयोडीन डाल दी ताने। डबल रोटी में ग्लूकोज डाल दिया उसमें। दाम का पता कर लो भाई। अटेंडेंस मुझे बाकी में मार तो पूरी है। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। बस सही है। लग रहा है इसकी आवाज में ना थोड़ा सा है ना। किसकी आवाज की बात हो रही है ये सर? सर सद्दाम ब्रेड खा के सो गया। हाँ, जो हमने लंबा कल सो सीखा था इसके बारे में। खैर, अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स एस्टर्स। तो अब जाहिर है इसके साथ कुछ करेंगे तो एस्टर बनेगा, है ना। तो सबसे पहले तो एस्टर जो है वो आपको लेके जाएगा आगे पॉलीमराइजेशन तक। तो एस्टर कैसे बनता है? एस्टर बनता है बुनियादी तौर पे सेकंड लास्ट और लास्ट अल्कोहल मिक्सचर, प्लस यानी कि ये अल्कोहल और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को मिला जी लो। जी जी जी, यानी कि ये वाला और ये वाला अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? एस्टर होगा। एस्टर देखो, प्लस एस्टर के H2A। अंदर COOH भी मौजूद होता है और OH भी मौजूद होता है, ये जहन में रखना बस। मगर वो वाटर बॉन्ड नहीं टूट बनेगा जाते हैं साथ? ना, H और C डबल OH, OH के और H के बॉन्ड टूटते हैं ना। जी बिल्कुल, बॉन्ड सर जाहिर है, लेकिन अब फंक्शन वो तो प्रिपरेशन की बात हो गई। बट ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ऐसे ही एक बात समझ आ गई, याद रहेगी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन। किसी एस्टर के बनने को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज बतानी थी। क्या बताना था तुम लोगों को? हाँ, ये बताना था भाई, इसकी स्मेल होती है विनेगर जैसी। ये बताना था, ये भी एक दफा MCQs में पूछा है उन्होंने। मैं देख रहा एसिड होगा तो विनेगर था। जैसी होगी। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। स्वीट स्मेल कह सकते हैं, बट विनेगर जैसी स्मेल होती है, वो एक आंसर था जो मेरे जहन में आ रहा है। अब बात करते हैं कि यार इनका रिएक्शन होगा कैसे और ये कहानी कहाँ तक जाएगी। तो अब देखो, कोई भी OH, यानी कि अगर हम बात करते हैं एस्टेरिफिकेशन की, सर लेकिन सारे एस्टर्स की विनेगर जैसी होती है, अलग अलग नहीं होती। एस्टर्स की विनेगर जैसी किसने कह दिया? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा। पहले वाले पे लिखा है, देखो कहाँ लिखा है मैंने। हाँ हाँ सर।
ठीक है। अच्छा खैर, एस्टेरिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक ग्रुप होगा ये वाला। ये किसका ग्रुप है भाई? ये किसका ग्रुप है? ये ये क्या, ये किसका ग्रुप है? हाँ, ये अपना अल्कोहल, ये ओ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये किसी से जुड़ा हुआ होगा, उस जुड़े हुए को मैं कह देता हूँ आर। कार्बन चेन, कार्बन चेन। कार्बन ठीक चेन। है, कार्बन चेन की जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास आर के। दुनिया का कोई भी यहाँ पे कार्बन लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ, इथाइल लगा हुआ, प्रोपाइल लगा हुआ, ब्यूटाइल लगा हुआ, कुछ भी, इसको किसके साथ मिलाने का है? इसको मिलाने का है इसके साथ। ठीक है। अच्छा, अपना अब ये भी एसिड आर के है। साथ। इससे ये मिसकंसेप्शन शुरू हो जाता है कि अगर मिसाल के तौर पे अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी यही हो, बट हो भी सकता है, मना नहीं है, हो सकता है ये कॉम्बिनेशन हो। जी ठीक है, सर। इसके साथ ये हो। देखो अब दोनों में फर्क आइडेंटिफाई करो जरा। यानी कि यहाँ मैंने एक कार्बन वाला लिया है, यहाँ मैंने दो कार्बन वाला लिया है। तो कार्बन क्या ये दोनों सेम है? तो आंसर इज नो, दे आर नहीं। नॉट। सो दे मे बी सेम। क्या यहाँ सेम थे? यस। दे मे नॉट बी सेम। बात समझ आई? दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। तो फॉर सेफ्टी एंड फॉर प्रिकॉशन टू गिव अ जनरल रिप्रेजेंटेशन आई एम यूजिंग आर प्राइम। अब ये आर प्राइम क्या इंडिकेट कर रहा है? इट मे बी सिमिलर टू दिस, इट मे नॉट बी सिमिलर टू दिस। बात समझ आई? जी सर। तो रिजल्ट क्या होगा? सर उस एक जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का उसका OH का बॉन्ड टूटेगा और इधर से जो है ना H निकल जाएगा जो अल्कोहल था। हाँ, यानी कि यहाँ से ये निकाल देते हैं और यहाँ से ये निकाल देते हैं। OH जो है ना निकल। ठीक है। तो अब देखो, जो बाकी स्ट्रक्चर है इट वुड रिमेन इंटैक्ट। ये वाला पूरा ऐसे ही रहा और ये वाला पूरा ऐसे ही रहा, और इन्हें जोड़ना है। क्या मतलब है? यानी कि पहले ये लिखते हैं पूरा ना, RCO। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये बताओ, ये समझ में आई बात सबको? जी जी। अब क्या बचा आखिर में यहाँ जो से? ये OH बचेगा, इसमें वाटर बचेगा। ये। ठीक है, हाँ ये सर बात बस। समझ आई? ये देखो, ये वाली चीज यहाँ लगा दी है मैंने, और यहाँ पे से जो जी OH और H गया इनका कुछ भी नहीं बना, तो पानी बना दो इसको। अब इसमें सही। जो दोनों ऑप्शन तुम लोगों को नजर आ रहे हैं, वो ये वाली पॉसिबिलिटी किसकी नजर आ रही है? उसकी, कार्बोक्सिलिक की। और ये वाली पॉसिबिलिटी किसकी नजर आ रही है? अल्कोहल की। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं, इस बॉन्ड को बेसिकली हम कहते हैं कि ये बना है अल्कानॉइड। ठीक है, इस बॉन्ड को कहते हैं हम अल्कानॉइड। जिस आपकी किताब कहती है कि बच्चों को बताएंगे ये सब्सटेंस है एस्टर। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होता है भाई? इसका IUPAC नेम होता है अल्काइल अल्कानोएट। अच्छा, ये वैसे याद रखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि यार पता नहीं कितना बड़ा रख रहे हैं, अजीब सा नाम रखें, तो इतना कोई मुश्किल है भी नहीं है सी। जरा सा अगर आप इसको थोड़ी सी थॉट देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुश्किल है नहीं। क्योंकि क्या हमें दो क्या कहते हैं, कार्बन चेन्स नजर आ रही है? जी सर। दो कार्बन चेन हमें नजर आ रही है, पक्की बात है। आपने बनाए भी नहीं, नीचे उस तरफ नजर आ रहे हैं, जो इस तरफ लिखे हैं आपने ब्लू तो में। देखिए, एक कार्बन चेन तो ये है जो इसके साथ अटैच्ड है ना? हम्म, एक कार्बन चेन है जी जो सर। ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो एक के लिए जो हमने यूज किया हुआ है टर्म, वो क्या यूज किया हुआ है? हमने ये यूज किया हुआ है कि इसके अंदर कितने कार्बन है। मिसाल के अंदर, मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक कार्बन है, जैसे यहाँ है। देखो, जो प्रोडक्ट ये बनाएगा, ये हम्म, क्या प्रोडक्ट बनाएगा? क्या? ये वाला क्या प्रोडक्ट बनाएगा? बेटा पूरा ध्यान चाहिए, बिल्कुल भी कोई स्लीपी हेड नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर जो चीज बन रही होगी वो ये बन रही होगी ना, प्लस पानी। अच्छा हाँ सही। तो अब ये वाला कितने कार्बन है? एक कार्बन, सो आई वुड राइट मीथाइल। मिथाइल, मिथाइल ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन प्रोपेनोइड। है? यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हैं? देखो इसके लिए, देखो ये वाले के लिए, तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है अल्कानॉइड के नाम से चल रहा है ये। यानी कि इसमें ये वाली चीज आ रही है। तो अब नोट करो, यहाँ पे कितने कार्बन है? एक। दो। तो ये क्या बन गया? एक है। अच्छा इथानॉइड। सही। मैंने और अंदर पूछा वाला नहीं, बताया है।
तो सर पहले वाले में क्यों नहीं अच्छा बीच में ऑक्सीजन का? पहले वाले में तो कार्बन को नाम ही नहीं दिया ना मैंने, क्योंकि मैंने तो फंक्शनल ग्रुप लिखा है। टोटल काउंट तो उसी वक्त पता चलेगा ना जब मुझे पता चलेगा यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है। समझ आई? यस सर। अच्छा, अब नोट करो जरा, मुझे कोई इसका नाम बताओ। देखो पहले सोचना फिर बोलना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से इसका नाम बताओ। मिथाइल प्रोपेनोएट। कहाँ पर लिखा है? सबसे नीचे वाला। भाई इसकी कहाँ बात पर? हो रही है ताहा। तुम सर मुझे मोबाइल दिख ही नहीं रहा, वो उसके मोबाइल नीचे आ रहा है, वो आपका नाम लिखा हुआ है इतना बड़ा सारा। तो तुमने मोबाइल क्यों लिया हुआ है? तुम्हें जो है वो लैपटॉप से ऑनलाइन होना चाहिए ना। अब मैं क्या करूँ, सर कैसे बस दिखाऊँ तुम्हें ये? हो गया। मैं अच्छा मैं 1 कैसे मिनट। दिखाऊँ तुम्हें ये? जूम आउट कर। जूम कर लो स्क्रीन। हाँ वो ये नहीं, जूम करने का क्या फायदा? हाँ हो गया, फायदा मिल गया, मिल गया। का नाम बताना है। इथाइल इथेनॉइड। ये किसने नाम दिया है? 1 मिनट। हसीब ने दिया है? नहीं मैंने दी है। तुमने दिया है? गुड, 1 मिनट। जबरदस्त। दो कार्बन है इथाइल इथेनॉइड है ना? इथाइल इथेनॉइड। यहाँ पे, देखो इथेनॉल। ये वाले दो कार्बन बनेंगे, है ना? तो इसके लिए तुम क्या टर्म यूज करोगे? इथानॉइड, है ना? जी सर। और इससे पहले भी दो कार्बन है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे? इथाइल इथानॉइड। इथेनॉइड इथाइल। इथाइल इथानॉइड। बात समझ आई? यस सर, आ गए। सबको समझ में आ गई बात? यस सर। यस तो सर। सवाल, ओके, अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एस्टर्स हैं उनकी तो हमने डिस्कशन कर ली, ठीक है। अच्छा एक और चीज बस मुझे बता दो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कैसे बना है, तो इसके लिए क्या जवाब दोगे तुम लोग मुझे? मैंने आपसे पूछा है कि ये बना कैसे मिथेनॉइड। इथाइल मेथेनॉइड बन ही नहीं सकता। है। यानी कि इसमें एक डाला होगा अल्कोहल, अल्कोहल इसमें यूज हुआ होगा मेरे हिसाब से इथेनॉल, और इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज हुआ होगा वो यूज हुआ होगा इसमें मिथेनॉइक एसिड। सर मेथेनॉइड कैसे हो सकता है? मिथेनॉइक कैसे हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम ये होता है ना, एक कार्बन। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा हाइड्रोजन। देते। तो अब इसे क्या कहेंगे? मिथेनॉइक ही कहेंगे ना। नहीं, हाइड्रोजन। एक कार्बन है ना। 1 मिनट ना, वो हाइड्रोजन ही कम है। गिन लो, आराम से गिनो। कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं? 4 वैलेंसीज होती हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की एक है, ऑक्सीजन की दो हैं, इस ऑक्सीजन की दो हैं, एक इधर है, एक बराबर में हाइड्रोजन की पूरी है। नहीं, जी 1 मिनट। इथेनॉल की बात करें अगर हम, तो ये क्या होगा? 3 हाइड्रोजन होने चाहिए ना, एक हाइड्रोजन कैसे होगा? 3 हाइड्रोजन कहाँ लगाओगे जब आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ? तो बनेगा ही नहीं, तो फंक्शन उसमें नहीं लग रहा, जनरल फार्मूला में ही नहीं लग रहा। जनरल फॉर्मूले में ही नहीं लग रहा ये? अच्छा कैसे? हाँ नहीं लग रहा था। वो तो कैसे? 3 हो गए, जनरल फार्मूला में तो 3 होंगे ना। अरे कैसे? जनरल फॉर्मूला है क्या इसका? +1 आगे COOH में कहाँ लग रहा है ये? क्या कह रहे हो? में लगा कैसे? तो तुम्हें तुम्हें किसने कहा है कि ये जनरल फॉर्मूला जो है वो मेथनॉइक के लिए यूज हो रहा है? नहीं हो नहीं रहा, मगर ऐसे तो हो ही नहीं आपको सकता ना। मैं
यही तो बता रहा हूँ कि ऐसे हो तो रहा है, इसमें मसला क्या है, इस कंपाउंड की बॉन्डिंग में प्रॉब्लम क्या है? पूरा कंपाउंड ही प्रॉब्लम है सर। पूरा कंपाउंड प्रॉब्लम है, समझो। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, सेटिस्फाइड है 4। हाँ, हाइड्रोजन की सो एक 4 होती से है, वो ज्यादा भी सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड है। है। ऑक्सीजन की 2 होती हैं, वो भी सेटिस्फाइड है। तो जब हमने कोई रूल ब्रेक ही नहीं किया तो फिर इशू क्या है? इसके साथ फिर यूज क्या करेंगे? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड हमने यूज किया है जी, और मैंने क्या डाला इसके साथ साथ? इथेनॉल डाला। और मैंने क्या बनाया है? मैं ये समझाना चाह रहा था कि भाई इससे ये निकालते हैं हम, और इससे ये निकालते हैं हम। ये अभी हम सीख भी रहे थे बीच में। इथेनॉल और मिथेनोइक एसिड। यस। थोड़ी देर पहले ऐसा तो नहीं था सर? क्या तो कैसा था थोड़ी देर पहले? ग्रुप पे देखो थोड़ी देर कहीं पहले पर। सर जो ये आपने मीथेन। HCOH होगा ना? ये भाई कौन था, क्या बोल रहा है ये? बोल रही है। हाँ वो ही जो भी है, मेरे लिए तो सब एक ही कुछ जैसे नहीं होते हैं। सर, बेटा क्या कह रहे हो, दोबारा से बोलो। कुछ नहीं। इन लोगों ने जो है ना कल अपने साथ जो है वो ज्यादती की है, इन लोगों ने जो है ना अल्कोहल यूज किए तो इन लोगों को थोड़ा स्लो हो रहा है। सर सर हाँ हाँ बोलो। सर सच्ची में मैं घुमा दिया सर आपने, मुझे अभी कसम तो से मैं, पूरा लॉस। अबे तो कहा मैं तुम्हें नहीं घुमाऊंगा तो कौन घुमाएगा? मेरे घर वाले। इसमें आप घूम क्यों रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताएं। सर मैं ये इसलिए घूम रहा कि मिथेनोइक एसिड तो ऐसा होता ही नहीं है। अगर मैं मिथेनोइक एसिड का वो बनाऊंगा जनरल फॉर्मूला, तो ऐसा तो होगा ही नहीं वो। जनरल फॉर्मूला तो अब मिथेनॉइक एसिड का मेरा बेटा, एक मिनट, मिथेनॉइक एसिड के अंदर देखो, अल्कानॉइक की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है ना, हम्म है ना? अब एक हम्म। कार्बन वाला कंपाउंड अगर बनाओगे तो कम से कम यहाँ पे हाइड्रोजन ही लगाओगे ना, और क्या लगाओगे, दूसरा कार्बन लगाओगे, तो ये तो इथेनॉइक हो जाएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिंगल के हाँ साथ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एसिड, अरे सिंगल के साथ कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या है इस बात का, कि क्या इथेनॉइक एसिड के अलावा आपके पास कोई और अल्कानॉइक एसिड नहीं हो सकता क्या? क्या प्रोपानॉइक नहीं हो सकता? आपको ये तो समझ क्या में आ रहा है? वो फिर अब कार्बन भर रहा है ना, वही तो बोल रहा हूँ, हाँ, मगर कार्बन कम वेरी गुड, करेंगे तो कैसे वेरी गुड, होगा? वेरी गुड। अब आते हैं वापस, बेसिक नॉलेज ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या कहती है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जरा बताओ। जो जो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। है ना? अच्छा अब जरा मुझे जवाब दो, अल्कानॉइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। ठीक है। तो अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूनिक प्रॉपर्टीज दे रहा है, उसको मैं जब कह रहा हूँ कि वो एसिड है, तो तुम मान नहीं रहे हो। मैं मान नहीं रहा हूँ। हाँ तो तुम कह रहे हो कि नहीं, यहाँ पे सर एक और कार्बन लगाना जरूरी है। तो ये मिथेनोइक एसिड ही कहलाएगा। हाँ, इसके बाद सही। वाला ये हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? इथेनॉइक एसिड कहेंगे। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपानॉइक एसिड कहेंगे। इसके जब तुम आगे जाने पे कोई एतराज नहीं कर रहे, तो पीछे आने पे क्यों एतराज कर रहा है मेरा बच्चा? नहीं सर, नहीं कर सही। तो खैर एनीवेज, सवाल है, सवाल रुक जाओ, सवाल देख लेते हैं। जी एग्जैक्टली यस। अच्छा जी, हमने क्या बनाया अभी थोड़ी देर पहले? इथाइल मिथेनॉइड। इसे इसे हम क्या कहते हैं? एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर। एस्टर के यूजेस अच्छा, बता दो। एस्टर के यूजेस फॉर प्लास्टिक। आर्टिफिशियल फूड फ्लेवरिंग, फ्यूम्स फ्रूट और फ्लेवरिंग। पता एनिमल नहीं, मैंने पढ़ा अच्छा, नहीं है। हाँ फ्रूट एक फ्लेवरिंग कंबस्शन सही है। होगा, पहला तो फूड कंबस्शन होगा, आग फ्लेवरिंग, लगाने में फूड काम आता है। फ्लेवरिंग, आर्टिफिशियल फूड फ्लेवरिंग, ठीक है, सही है। और आग लगाने के काम परफ्यूम्स, नहीं आता। वो तो सारे फ्यूम्स, हाइड्रोकार्बन जी आ जाएंगे परफ्यूम्स काम। जी सर। और मैंने कहा वो तो नेचुरल सारे एस्टर। हाइड्रोकार्बन जी काम में आ जाएंगे। बस हम बस खत्म, एक यूज। मुझे क्या पता एनिमल है क्या है, फैट और मैंने पढ़ा ही नहीं वेजिटेबल कभी ऑयल, जिंदगी ये में। नेचुरल ऑर्गेनिक एस्टर्स में होते हैं शायद, क्या यूज कह रहे हो होता है ताहा? ये एनिमल। मैं मैंने कह पढ़ा रहा ही हूँ नहीं है कभी जिंदगी में ये। अच्छा यूजेस नहीं पढ़े?
ओहो, नहीं ना। बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी तुमने जिंदगी में। तो भाई सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो क्या कहते हैं एस्टर्स हैं, वो जो है रट्टा मारने के लिए बस अब याद कराने, वो जो है भाई यूज होते हैं एज सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स के तौर पे क्यों यूज होते हैं? क्योंकि इनके अंदर ये जो ओ वाला सीन होता है ना, ये वाला सीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा ये एज एडहेसिव्स भी यूज होते हैं। एडहेसिव्स मतलब ग्लू वगैरह। ग्लू वगैरह ग्लू की। और ठीक है, परफ्यूम। इसके अलावा इनकी जो है ना वो बड़ी अच्छी सी स्मेल होती है। क्या ठीक है, क्या 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 क्या? एडहेसिव्स की बात कर रहा था मैं। एडहेसिव क्या होता है? ग्लू। चिपकने वाले, ये होता है क्या? चिपकने वाले जो चिपकू होता है ना, क्या? चिपकू होते हैं, चिपकू, चिपकू। समझा नहीं। समझा नहीं? चिपक जाते हैं लोग, जो खून चूसते हैं। अच्छा जो अच्छा, सही। टीचर का एक छोटी सी सर बात ये का खून लीकेज, चूसता है ना, वो सर ये adhesive लीकेज होता लिख कर है। आ जाएगा। हाँ, ये भी बात क्या सही लिख के है आऊंगा? भाई। क्या लिख के आऊंगा? एडहेसिव्स, एडहेसिव्स ग्लू को कहते हैं, ग्लू को, बॉन्डिंग एजेंट्स को कहते हैं, जैसे यूएचयू होती है ना। अच्छा ठीक है, वो चीज सही है। अच्छा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इनकी क्योंकि स्मेल बड़ी अच्छी होती है तो ये सेंट्स में और परफ्यूम्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ना वो हमारे पास क्योंकि इनका जबरदस्त सा टेस्ट भी होता है, तो ये जो है ना हमारे पास जो है वो फूड फ्लेवर्स के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, और क्या याद करूँ यार मैं, क्या करूँ मैं? वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट। नाम होता था सेपोनिफिकेशन। नहीं, तुम लोगों को सेपोनिफिकेशन तो नहीं लिखवा रहा मैं। सेपोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं सोप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोप बनाते हैं। उसको बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब ये इतने सारे यूजेस काफी है, मेरा ख्याल है पूरा इससे बन जाएगा, इससे, है ना? यस बोलो तो भाई बात। सर जी जी बोलें। सर ये एसिड से बन रहा है तो इसमें बेसिक प्रॉपर्टी कहाँ से आई? बेसिक प्रॉपर्टी, अच्छा तुमने ये रटा मारा हुआ है कि सोप का क्योंकि स्लिपरी टच होता है तो सोप जो है वो बेसिक होता है ना, ऐसे ही नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। मैं स्कूल से एक यूनिवर्सल जो है ना वो इंडिकेटर मार के लाया था और मैंने साबुन पे लगाया था, वो टर्न हो गया था ब्लू पर्पल तरफ, ब्लू की तरफ, तो वो ब्लू की बेसिक तरफ होता है। टर्न होता है। एक तो पहले ये बताओ, तुम्हें पता है ना स्कूल की चीजें चोरी करना हराम होता है, गुनाह होता है? नहीं, टीचर से पूछ के, टीचर ने बोला था हाँ ले जाओ। टीचर ने बोला था ले सर जाओ, हमारी चोरी क्लास करो। में पूरी यानी कि मैग्नीशियम इस स्ट्रिप साजिश के पड़ी अंदर हुई तुम्हारा है। टीचर भी बराबर का शरीक है। टीचर को तुमने कितने परसेंट दिए? नहीं नहीं, टीचर ने खुद ने दिया था। जी में पूरी क्लास सबने एक एक दिया था। तो अच्छा, आपके सवाल का जवाब ये है कि सर आप पूरी कहते हैं, मैग्नीशियम स्ट्रिप है। आप क्या कह रहे थे भाई? आपका सवाल ये था कि सर सोप जो है वो बेसिक होता है ना, ऐसे ही है ना? और अभी आपका इससे रिलेटेड क्या लिंक बना रहे हैं आप? तो ये ये एसिड से एसिड, बन रहा क्या कौन एसिड? क्या एस्टर एसिड है? है, एसिड से तो बन रहा है ना। एस्टर एसिड है? सवाल का जवाब दो। मैं नहीं एस्टर के यूजेस नहीं, पढ़ा रहा हूँ। एस्टर नो सही। डाउट एसिड से बन रहा है, बट क्या एस्टर एसिड है? नहीं, किसने का एसिड है? नहीं। सही है, सर तो समझ आ एस्टर गया। न्यूट्रल है। एस्टर न्यूट्रल, देखो बच्चा मारिया, इस तरह से आप अगर क्लासिफाई करेंगे ना कि या तो सब्सटेंस एसिड होगा या बेस होगा या कुछ भी नहीं होगा, तो हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ये न्यूट्रल है यहाँ पे। यानी कि यहाँ कहना चाह रहे हैं हम कुछ भी नहीं, ओके। क्योंकि एस्टर बेसिकली हमें एसिडिक और बेसिक दोनों में से किसी भी थ्योरी पे पूरा होता हुआ नहीं मिलता। जो सेपोनिफिकेशन है या सोप्स फॉर्मेशन की बात होती है उसमें करते हैं हम ये हैं, अब ये बेसिकली सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हम करते ये हैं कि हम उसमें उठाते हैं एक बड़ा सा फैट, या जिसे आप कहते हैं फैट को हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास वो होता है, यूटेंसिल। क्या नाम, नाम निकल गया जहन से, क्या कहते हैं उसे यार? कैसे सर? फैट मॉलिक्यूल जो हमारे पास होता है उसका एक स्पेशल नेम होता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड से जो रिलेटेड एक चर्बी हो नेम गई। होता है। फैटी एसिड से रिलेटेड एक नेम होता है, अब मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। बहरहाल फैट्स की अगर मैं अल्कोहल यानी कि लिपिड्स। एक होता है ओलिक एसिड होता है, एक पामेटिक एसिड होता है और एक स्टेरिक एसिड होता है ना, ठीक है, उनकी अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं ग्लिसरॉल से, तो दैट इज व्हाट वी हैव एज अ सोप। तो उसके अंदर जो हम यूज करते हैं
base that is caustic soda, that is NaOH. तो उसका जो बिहेवियर है वो सोप में और सैपनिफिकेशन के अंदर मिल रहा होता है हमें, बेसिकली एस्टर का कोई बिहेवियर हमें नहीं मिल रहा होता। तो इसका जो सवाल था ओरिजिनली कि एस्टर एसिड है, ये बात गलत है, एस्टर एसिड नहीं है, एस्टर एसिड से बना है, ठीक है। तो सोप जो चीज बन रही है वो बेसिक हो सकती है, उसमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है, सही है सर। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, मुझे ग्रुप में आंसर चाहिए, मुझे ठीक है। आवाज आपको? जी जी, कट रही है आपकी आवाज, क्या कहा था आपने? मैंने कहा कि मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और मैं ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, मुझे उसके आंसर चाहिए। कब तक? एमसीक्यूज हैं, अभी अभी चाहिए, अभी एमसीक्यूज हैं। अल्लाह सर, कम हुए तो हो जाएंगे, मैथ का पेपर है कल, पेपर 1 कुछ भी नहीं बस आता। नहीं, बस 2 या 3 है, बस ज्यादा नहीं है। मेरा हाँ एड बस मैथ सही है। है, फिर 2 या मिल 3 है, जाएंगे। बस ज्यादा नहीं है, बस मैं ज्यादा तंग नहीं कर रहा। ओके, ठीक है, सही सर, हाँ, भेज दें।